अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों के घर में ऑमलेट कोई नहीं खाता, सिंपल तरीके से जो हम लोग तैयार करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट मेथड बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त मेथड बताऊंगी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। सबसे पहले 2 अंडे ले लेने हैं और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ठीक है, मैंने इसको 2 मिनट अच्छी तरह से बीट किया। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्चें, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें आलू, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर हो गए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा ऑमलेट तैयार होगा। अगर आप लोगों के घर में कोई ऑमलेट सिंपल तरीके वाला नहीं खाता तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से इंजॉय करेंगे सब लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। तो इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसके अलावा 1 चम्मच इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अब आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। इसमें तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लोर को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बाइंडिंग का काम करेगा बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। आपकी पूरी रेसिपी मिक्सिंग पे डिपेंड करती है कि कैसे तैयार होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली। अब हम इसमें डाल देंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हरा धनिया। हरा धनिया को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक पैन ले लें और इसको थोड़े से ऑयल से आप लोगों ने ग्रीस कर देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है वो तमाम बैटर जो हम लोगों ने तैयार किया था और चम्मच की मदद से इसको फैला लें। ठीक है, चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से फैला दूंगी। बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। माशाल्लाह से आप लोगों को लगेगा कि ये ऊपर से भी पक चुका है, लेकिन अब हम लोग इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने न चम्मच से न स्पैचुला से इसको चेंज करने की कोशिश करनी है, बल्कि आप लोगों ने एक प्लेट ले लेनी है और इसकी मदद से इसकी साइड को चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे 5 मिनट के लिए मज़ीद इसकी दूसरी साइड को भी पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मज़ीद मैंने 5 मिनट इसकी दूसरी साइड को भी पकने दिए हैं और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अमेजिंग तरीके से। अब मैं इसको प्लेट के ज़रिए निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको एक साइड पे रख के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसमें टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सॉफ्ट करना है। इसको जब तक ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी आप लोगों ने अपने हिसाब से कटिंग कर देनी है। जो आप लोगों को जिस साइज़ के पीसेस बनाने हो उस साइज़ के आप लोगों ने इसके पीसेस बना लेने हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। वैसे तो आप लोग इसको रोल के तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूँगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। तो तमाम की मैंने ऐसे पीसेस में कटिंग कर ली है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। दूसरी तरफ टमाटर और हम प्याज तकरीबन सॉफ्ट होने लग गए। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें। ये तमाम मसाले आप लोगों ने डालने के बाद थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर देना है। ठीक है, और दही का पानी खुश्क होने देना है। दही का पानी मैंने खुश्क होने दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब जो हम लोगों ने अंडे के पीसेस को कट करके रखा था वो आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, एक एक पीसेस को ऐसे डालते जाना है। ज़बरदस्त तरीके से आमलेट हमारा तैयार होगा। बस आप लोगों ने इस रेसिपी को देखते जाना है। एक अमेजिंग सी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं की तो मुझे कमेंट बॉक्स में
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और अच्छी तरह से अब हम इसको कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया था। अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हरा धनिया डाल देना है। और माशाल्लाह से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अमेजिंग लुक आ रही है और हमारा ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक ज़बरदस्त तरीके से ऑमलेट करी भी आप लोग इसको कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सब लोग आपसे फरमाइश करेंगे इसको बनाने के। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से मैं इसको एक बाउल में निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनल लुक आ चुकी है हमारा ऑमलेट या ऑमलेट करी आप लोग इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है हमारी ये रेसिपी। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।